हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आज हम आईआर का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। यूएस ने एक नई ग्रुपिंग बनाई है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एमएसपी। उसमें इंडिया को पार्ट नहीं मिला है, मतलब इंडिया उसका पार्ट नहीं है। आप देखेंगे तो यूएस ने पिछले कुछ सालों में कई नई ऐसी ग्रुपिंग्स बनाई है और जिसमें कई में इंडिया ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसमें इंडिया नहीं है। तो ये न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट है कि यूएस का जो नया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुपिंग आया है उसमें इंडिया को प्लेस नहीं मिला। और ये न्यूज़ में क्यों है यहाँ हम देखेंगे, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री से कम्युनिकेट किया है और कहा है कि मतलब पता करिए कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं इस 11 मेंबर ग्रुप को। मतलब इस जो एमएसपी नई ग्रुपिंग है उसको इंडिया कैसे ज्वाइन कर सकता है, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री से बातचीत की है। ठीक है, इस वजह से न्यूज़ में है। तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमएसपी क्या है, ये जो यूएस ने नई ग्रुपिंग बनाई है ये क्या है और इंडिया इसको क्यों ज्वाइन करना चाहता है और इंडिया को पॉसिबली क्यों प्लेस नहीं मिला होगा इस ग्रुपिंग में। फाइन, ठीक है। और एमएसपी जिस बारे में है उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ एमएसपी? मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है क्या? ये नया यूएस लेड पार्टनरशिप है 11 मेंबर कंट्रीज़ का। किसके लिए? टू सिक्योर सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए। वाई? रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन चाइना। आपको पता है जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं मेनली चाइना में ही कंसंट्रेटेड है, चाइना ही उसका सप्लाई करता है। ठीक है, तो चाइना से डिपेंडेंसी हटाने के लिए और क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि चाइना इज़ नॉट रिलायबल, राइट, तो इसलिए उसकी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए और सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स के ये नया एमएसपी बनाया गया है। ठीक है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। क्रिटिकल मिनरल्स आपको याद रखना है, किसके बारे में है ये? क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। फाइन, सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। और इसमें लिखा है कि 11 मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो 11 मेंबर कौन से हैं वो भी नीचे लिखा हुआ है। यूएस के अलावा कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूके एंड यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन यूनियन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यूरोपियन कमीशन लिखा हुआ है। यूरोपियन कमीशन जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन की। फाइन, तो वहाँ पे यूरोपियन कमीशन ही मेंशन था। ये सारे फैक्ट्स हैं प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले एमएसपी किससे रिलेटेड है? सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। कितने मेंबर हैं? 11 मेंबर हैं। इंडिया फ़िलहाल पार्ट नहीं है, आगे चल के हो जाए तो अलग बात है, फ़िलहाल नहीं है एज ऑफ नाउ। ठीक है, और 11 मेंबर कंट्रीज़ नीचे लिखे हुए मैंने बता दिए कौन कौन से हैं। फाइन, और ऊपर जैसे लिखा ही हुआ था कि सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, वही यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। द न्यू ग्रुपिंग वुड फोकस ऑन सप्लाई चेन ऑफ मिनरल्स सच एज कोबाल्ट, निकल, लिथियम। उसके अलावा 17 रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं उन पर भी इनका फोकस रहेगा। ठीक है, तो एमएसपी आपको समझ में आ गया क्या होता है, किससे रिलेटेड है और क्या करना चाहता है, एम क्या है इसका। ऑलराइट, नाउ इंडिया क्यों ज्वाइन करना चाहता है? जैसे इंडिया को प्लेस नहीं मिला फिर भी इंडिया बातचीत करके ज्वाइन करना चाहता है। रीज़न क्या है उसका? वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ स्ट्रेटजी इज़ पावर्ड बाय एन एम्बिशियस शिफ्ट इन द मोबिलिटी स्पेस। इंडिया का जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है कि आगे हमें कैसे बढ़ना है एज अ कंट्री, उसका एक मेन फोकस तो क्या है? मोबिलिटी स्पेस है। मतलब जो हमारे गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं वो, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, उसको हम इलेक्ट्रिक कर दें, राइट। क्योंकि आप देखिए क्लाइमेट चेंज भी इतना बढ़ रहा है और गवर्नमेंट का पुश है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कि सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट कर लें। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मूव करने के लिए जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उसके, जैसे बैटरी, वो इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिथियम आयन की बैटरी बनाने के लिए हमें यही सब चाहिए, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, तो क्योंकि हमारा मेजर फोकस आगे चल के यही होने वाला है, इसलिए इंडिया इसको ज्वाइन करना चाहता है ताकि हम भी इस सप्लाई चेन में रहें क्रिटिकल मिनरल्स के, ताकि हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी आराम से बन पाए। ऑलराइट, जैसे आगे यही लिखा हुआ था, लॉन्ग साइड अ कंसल्टेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पुश नीड टू सिक्योर द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। अगर हमें ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ पुश करना है तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें सप्लाई चेन भी इंपॉर्टेंट है हमारे क्रिटिकल मिनरल्स का। तो एक तो ये रीज़न है कि इंडिया क्यों ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो इसी पे निर्भर करता है। वहाँ पे ये क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ही काम आने वाले हैं, राइट। सेकंड क्या है कि आने वाले डिकेड में क्रिटिकल मिनरल्स का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी और हर तरह की टेक्नोलॉजी में बहुत ही एसेंशियल है, राइट। क्लीन एनर्जी भी आज सबको चाहिए आजकल क्लाइमेट चेंज के चलते, इस वजह से उसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इस वजह से इसका डिमांड आगे चल के और बढ़ने ही वाला है। तो अगर सप्लाई चेन में हम भी रहेंगे तो फ़ायदा होगा, इसलिए हर कंट्री इसका पार्ट बनना चाहती है। ऑलराइट, प्लस एमएसपी क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट को कैटेलाइज करेगा, मतलब जो इसका पार्ट होगा उसको इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी।
फाइन। इस वजह से भी सारी कंट्रीज़ को ज्वाइन करना चाहती है और इंडिया भी इसको ज्वाइन करना चाहती है। तो ये 2-3 रीज़न है कि इंडिया क्यों ज्वाइन करना चाहती है MSP। नाउ सारी कंट्रीज़ जो है क्रिटिकल मिनरल्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है, इतना सिग्निफिकेंट क्यों समझ रही हैं, क्योंकि जो 2022 का साल है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट साबित होगा बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? जहाँ से कर्व चेंज हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? जहाँ से कर्व चेंज हो जाता है, मतलब ऊपर जाने लगा। सिंपल सा कहने का ये मतलब है यहाँ से बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है, प्रोग्रेस होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है कि जो कोबाल्ट, निकल एंड लिथियम होता है वो तो बैटरीज़ में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इसके अलावा जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो सेमीकंडक्टर एंड हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। जितना भी नई एडवांस मोबाइल आ रहे हैं या लैपटॉप्स आ रहे हैं उसके सेमीकंडक्टर में और भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है सब में रेयर अर्थ मिनरल्स यूज़ होते हैं। इस वजह से भी सारी कंट्रीज इसका पार्ट बनना चाहती हैं। ऑलराइट, नाउ इंडिया में क्या स्टेटस है क्रिटिकल मिनरल्स का, इंडिया में है या नहीं है, ठीक है। जैसे आपको पता है रेयर अर्थ जो होते हैं 17 एलिमेंट्स होते हैं जिनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट एंड हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट। तो इंडिया में कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जैसे लैंथनम, सीरियम, नियोडिमियम, ठीक है, प्रेसिडियम एंड समैरियम। और इसके अलावा जो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं जैसे डिस्पोरियम, टेर्बियम, ये सब इतना नहीं है कि एक्सट्रैक्ट किया जा सके, मतलब बहुत कम है। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें महंगा ही पड़ेगा, वाइबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हमें अगर हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट की ज़रूरत होती है तो हमें दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जैसे चाइना। जैसे आपको पता होगा कि पूरी दुनिया का 70% रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना के पास है, ठीक है। और ये भी एक रीज़न है कि चाइना इतना एडवांस है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि सारे रेयर अर्थ एलिमेंट ऑलमोस्ट 70% उसी के पास है। और ये इसी वजह से MSP बनाया गया है ताकि चाइना से डिपेंडेंसी ख़त्म हो और दूसरी जगह से हम लोग ये मिनरल्स इकट्ठा कर पाएँ। ऑलराइट, नाउ क्या रीज़न हो सकता है कि इंडिया को MSP में जगह नहीं मिली? जैसे अगर आपने देखा हो तो US ने पिछली कई जो ग्रुपिंग्स बनाई है, इंडिया भी उसका पार्ट था, जैसे I2U2 है ना, और क्वाड का पार्ट है ये, पर इसमें इंडिया पार्ट नहीं बना, इंडिया को पार्ट नहीं बनाया गया। उसका इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रीज़न ये भी हो सकता है कि जो इंडिया है वो इस क्षेत्र में रेयर अर्थ में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ इस ग्रुप में जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, उनके पास अपना रिज़र्व है बहुत बड़ा। जैसे मैंने पिछले बताया कि इंडिया के पास बहुत बड़ा रिज़र्व नहीं है रेयर अर्थ एलिमेंट का। इंडिया ने खुद, जैसे अर्जेंटीना जो 3rd लार्जेस्ट कंट्री है रिज़र्व के मामले में, उसे टाई अप किया है अभी 2019 में, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए। इंडिया के पास अपना खुद का उतना रिज़र्व नहीं है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ इस ग्रुप में हैं वो सब किसी न किसी तरह से एक्सपर्ट हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा के पास अपना रिज़र्व है और उनके पास टेक्नोलॉजी भी एक्सट्रैक्ट करने की, और जापान के पास प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी। जापान के पास रिज़र्व नहीं है और उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है? प्रोसेस करने की। तो हर कंट्री कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में स्पेशलिस्ट है, उनको MSP में पार्ट मिला है, लेकिन इंडिया भी उसको ज्वाइन करना चाहती है। एंड डिप्लोमेटिक वे में आई होप आगे चल के में भी इंडिया भी इसका पार्ट बन जाए, बट एज ऑफ नाउ नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत से प्रीलिम के फैक्ट थे जो आपको ध्यान रखने थे, मैंने सबको हाईलाइट किया है। आई होप आपको ये MSP समझ में आ गया हो, क्या है, क्यों है, इसके क्या इम्प्लीकेशन है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू विद सम अदर करंट अफेयर न्यूज़। टिल देन टेक केयर।